शायद आप नहीं जानते हो, किसी महान बुक में मैंने पढ़ा था कि बहस जो होती है ना, एक इंसान शुरू करता है और उसको खत्म दो इंसान करते हैं। मैं पर्सनली वो दूसरे नंबर का इंसान बनता नहीं। क्या आप बनते हो? अगर बनते हो तो ये वीडियो आपके लिए। क्यों पॉर्न देखने से सेटिस्फेक्शन फील होता है? क्यों किसी ने हमारी तारीफ कर दी, बहुत प्रसन्नता फील होने लग जाती है? कोई गाली दे देता है, अचानक दुख हो जाता है। क्यों स्मोकिंग करने पे बहुत अच्छा सा फील होता है? ड्रिंकिंग करने के बाद तो आया है जन्नती मिल जाती है। आखिर क्यों? कोई तो रीजन होगा। क्यों असली ट्रॉमा, क्यों असली दुख, क्यों असली सुख हमारी परेशानियों का कारण बनते जा रहा है? रीजन क्या है असल में? कोई भी हमें इग्नोर कर देता है, बुरा लग गया। किसी ने गाली दे दी, बुरा लग गया। किसी ने अच्छे से बात नहीं की, बुरा लग गया। किसी ने फोन ही पिक नहीं किया, 2-3 बार लगाया, बुरा लग गया। किसी ने सबके सामने कुछ ऐसी बात बोल दी जो हमारे हित में नहीं थी, बुरा लग गया। किसी ने हमारी बात को एकदम से कट कर दिया, बोला नहीं ये चीज नहीं होती, ये चीज होती है, बुरा लग गया। बुरा लगता क्यों है? हमारे माइंड पे ये असर कैसे करता है? आगे हम लोग अपने सारे आने वाले दुख को एडवांस में ही पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, उनसे दुख ना होने का कारण कैसे। इस वीडियो को ना बहुत ज्यादा लेंदी नहीं कर, क्योंकि बहुत सिंपल सा चीज है बट बहुत डीप है और आप लोगों ने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं होगा। मेरे इस चैनल पे हम लोग यही काम करते हैं कि जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको एक्चुअल नजरिए से देखना शुरू करते हैं। एट द एंड वीडियो के आपको समझ आ जाएगा कि असल में समता होता है क्या। यहाँ पे एक टेबल आप देख रहे हो, एक्सपेक्टेशन, रियलिटी और प्रेजेंट, इमेजिनरी पॉइंट एंड ब्लॉक। सीक्वेंस में अगर बात करें, एक्सपेक्टेशन इज आपने किसी को उधारी दिया, उसने पैसा चुकाया नहीं, आपने सेम डे पे मांगा, उसने उस दिन नहीं दिया, 10 दिन बाद दिया। उस 10 दिन के अंदर आपके दिमाग में हजारों थॉट्स आती है, मन करता है उसको मार दो, गाली दे दो, बहस कर दो, इंसल्ट कर दो। क्यों? एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स अपने बच्चों को शादी नहीं करने देते हैं उनकी मर्जी के बिना, दूसरी कास्ट में एंड ब्ला ब्ला, स्पेशली इंडिया में तो हद से ज्यादा। क्यों? एक्सपेक्टेशन। बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की बात को थोड़ा कम वैल्यू करके, बट अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और सही भी है। क्यों? एक्सपेक्टेशन। क्यों टीचर अपने बच्चों को फुल्ली कंसंट्रेट से पढ़ाता है? सेम टीचर होता है, सारे बच्चे एक ही क्लास में होते हैं, बट सिर्फ कुछ बच्चे ही अच्छे से पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे नालायक निकल जाते हैं, कुछ बच्चे एवरेज निकल जाते हैं। सब्जेक्ट सेम होता है, टीचर सेम होता है, टाइमिंग सेम होता है, क्लासरूम सेम होती है, बट क्यों? एक्सपेक्टेशन। फेलियर, पास, रिजल्ट, फ्रॉड, चीट, रिजेक्शन, स्ट्रेस, टेंशन, ओबेसिटी, ओवरथिंकिंग, ट्रॉमा, दैट्स ऑल आर एक्सपेक्टेशन। हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारे जो माइंड की वाइब्रेशन है वो ये होती है, सपोज ये वाइब्रेशन हमारी निकल रही है, हमारी फैमिली बहुत अच्छी रहे, हम लोग खुश रहे, हम लोग हंसते खेलते रहे, बट एग्जैक्टली आपकी फैमिली में होता रियलिटी ये है, आपके पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, रियलिटी ये है। जब दोनों आपके माइंड में एक साथ आती है, आपकी एक्सपेक्टेशन जो एक अलग ही इमेजिनरी थॉट था, रियलिटी जो एक अलग है, जब दोनों इकट्ठा होती है वही ट्रॉमा का रूप ले लेती है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन थी रियलिटी की, ये आपकी इमेजिनरी वाली वाइब्रेशन से मैच नहीं कर पाई। इसी को हम लोग ट्रॉमा का नाम दे देते हैं, दुख का नाम देते हैं। वो एग्जामिनेशन में हो, लव में हो, रिलेशनशिप में हो, अगर आप कोई इंटरव्यू एग्जाम देने गए हैं, आपकी थॉट है मैं ऐसा ऐसा सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसे 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 कर लूंगा, मेरी लाइफ ऐसे ऐसे हो जाएगी और ऐसे ऐसे मैं सेट हो जाऊंगा। ये हो गई आपकी इमेजिनेशन। रियलिटी, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मुश्किल आ गया, फेल हो गए, राइट, पेपर अच्छा नहीं गया। रिजल्ट के दिन रियलिटी फेल की है। इमेजिनेशन था कि आई वाज ऑन द दिस और मैं इतनी बढ़िया लाइफ जीऊंगा, इतने बढ़िया नंबर से पास हो जाऊंगा और मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। जब ये इमेजिनरी थॉट और ये रियलिटी थॉट जब दिमाग में एक साथ प्रोसेस होती है तो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ये काफी टाइम से आप लोगों ने अपने दिमाग में इमेजिनरी सजो रखा रहता है। रियलिटी जैसे ही सामने आती है एक्सेप्ट नहीं करता है हमारा माइंड, कि अभी तक तो कुछ और सोच रहा था, सडनली सामने ये क्या आ गया। उसी को हम लोग ट्रॉमा बोल देते हैं और उसी का एक्सपीरियंस हमारे माइंड में इतना डार्क हो जाता है कि वो लॉन्ग टर्म तक चिपक जाता है। चाहे वो फेलियर हो, लव फेलियर हो, डाइवोर्स हो, किसी का मर जाना हो, ये सारे ट्रॉमा का रूप क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका जो माइंड है, सिंपली समझना, आपके माइंड में जो आपने विजुअल बना रखे थे वो आपकी रियलिटी से मैच नहीं होता। आपके विजुअल्स कुछ और थे कि मेरे पास ऐसा हो, वैसा हो, मेरा फैमिली इतना अच्छा हो, मेरे पापा इतने अच्छे हो, मेरी मम्मी इतने अच्छे हो, मेरे रिलेशन इतने अच्छे हो, बट रियलिटी क्या होती है कि आपके पापा का एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में कुछ और है, मम्मी का एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में कुछ और है। तो लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। वो जो रिएक्ट करते हैं वो आपके माइंड में रियलिटी बन के आता है, और जो ये रियलिटी बन के आया है वो आपके विजुअल से मैच नहीं होता है, और इसी को हम लोग ट्रॉमा का नाम दे देते हैं, दुख का नाम दे देते हैं, फैमिली प्रेशर का नाम दे देते हैं, फैमिली एनवायरमेंट खराब है कह देते हैं। ये बात आई होप आपको समझ में आई हो कि जब आपके एक्सपेक्टेशन आपके रियलिटी और इमेजिनरी पॉइंट से मैच नहीं होते हैं तब आप हर्ट हो जाते हैं, दुख हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग बदल कैसे सकते हैं। मैंने आपको बताई प्रोसेस सेंसेशंस को नोटिस करने की,
सेंसेशन को ऑब्जर्व करने की, राइट। जैसे ही आप सेंसेशंस को अपने माइंड में देखना शुरू करोगे, आप जीते हो प्रेजेंट मोमेंट में। और प्रेजेंट मोमेंट का मतलब होता है रियलिटी में जीना। रियलिटी हो गया, प्रेजेंट मोमेंट हो गया। असल मतलब क्या होता है रियलिटी में जीना और प्रेजेंट मोमेंट जीना? कि हम किसी इंसान से, ध्यान से सुनना, हम किसी इंसान से वो इमेजिनेशन बनाएंगे ही नहीं कि हो सकता है इसके साथ ऐसा होता होगा, या हो सकता है ये इंसान ऐसा है, या हो सकता है ये इंसान ऐसा हो जाएगा। बिकॉज वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट। एग्जैक्टली फिलहाल ये इंसान कैसा है ये हम लोग देखते हैं। ये होता है इस प्रोसेस से। जब आप सेंसेशंस अपने माइंड में देखते हैं तो आपका माइंड इतना शार्प हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में बाहर ऑब्जर्वेशन करना भी शुरू कर देते हैं। जब आप इनर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस बन जाता है और डे बाय डे आप अपनी लाइफ में बाहर भी ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी इंसान को एज इट इज देखते हैं, अगर कोई इंसान आतंकवादी है इस समय, तो आप उसको आतंकवादी ही देखो। आप उसको ये मत समझो कि हो सकता है मैं इसके साथ ऐसा कर दूं तो ये सुधर जाए, हो सकता है इसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये ऐसा हो गया है। वो एग्जैक्टली इस समय पे जो इंसान है उसको उसी तरीके से देखो। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उस समय उस इंसान से आपको कैसा बिहेवियर रखना है, उस समय उस इंसान के लिए आपका बिहेवियर क्या होना सही है। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट इज कॉल्ड बी इन द रियलिटी ओनली। और जैसे ही आप रियलिटी में होते हो, आपको पता है कि आप इस इंसान से अगर कोई भी कॉन्टेक्ट रखते हो तो आपके लिए नुकसानदेह है। बट अगर आप इमेजिनेशन में चले गए कि ये तो इंसान बहुत अच्छा था, इसकी लाइफ में ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया, शायद ये आगे चल के बदल जाएगा, तो आप इससे कांटेक्ट बनाएंगे और कल को ये आपके ही घर में घुस के आपकी गर्दन काटेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, बी इन रियलिटी ऑलवेज। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा माइंड मैक्सिमम टाइम पे इमेजिनेशन पे चलना शुरू कर देता है। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों हो गया था, आज ऐसा नहीं हुआ होता तो कल इतना बढ़िया हो जाता। ऑलवेज ट्रेवल इन फ्यूचर, ऑलवेज वर्क इन इमेजिनेशन, ऑलवेज क्रिएट सम इमेज बिहाइंड दिस आईज। कोई सिचुएशन हो गई, किसी को आपने प्रपोज किया, पेरेंट्स से आपकी बन नहीं रही है, आपकी जॉब में फेलियर आ गया, या आपके बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव आ गया। व्हेन यू एक्सपेक्ट, इट्स कॉल्ड विजुअलाइज। कि आप ऐसा एक्सपेक्ट कर लेते हो, ऐसा विजुअलाइज कर लेते हो कि एग्जैक्टली ऐसा 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 होगा, बट असल में वैसा 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 नहीं होता है। वो हो जाता है तैसा 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 तैसा, जो कि रियलिटी हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता है। क्योंकि मैं इतने दिनों से ये सोच रहा था, अब सडनली मेरे सामने इसकी रियलिटी ये आ गई। अब ये दोनों क्या है, एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं। तो इस एक्सपेक्टेशन में असल में जीते ही क्यों है, जाते ही क्यों है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि किसी से ज्यादा उम्मीद मत लगाओ, किसी से जरूरत ज्यादा अटैच मत हो जाओ, कर्म करो फल की चिंता मत करो। एक होता है अटैचमेंट, दूसरा होता है डिटैचमेंट। अभी एक्सपेक्टेशन में ना आप इतने सारे गुण देखोगे। किसी की एक्सपेक्टेशन होती है पर्टिकुलर ये कास्ट का इंसान बहुत गंदा होता है, किसी की एक्सपेक्टेशन होती है नहीं ये इंसान ही बहुत बेकार, किसी की एक्सपेक्टेशन होती है जब मैं कुछ अच्छा करने की सोचता हूं तभी मेरे साथ ही बुरा हो जाता है, किसी की एक्सपेक्टेशन होती है मेरा ना लाइफ ही ऐसा है, एक अच्छी चीज आई पीछे से बुरी चीज आ जाती है। किसी की एक्सपेक्टेशन है नहीं यार पैसा सबसे घटिया चीज है, पैसे के लिए लोग मर्डर कर रहे होते हैं, बड़े लोग बिल्कुल 2 नंबर का काम करके पैसा कमाते हैं। किसी की एक्सपेक्टेशन होती है काहे को इधर उधर फालतू की किताबें पढ़ना, रिच डैड पुअर डैड, 5 AM, एटॉमिक हैबिट एंड ऑल। अपना सरकारी नौकरी की तैयारी करो, हवलदार बनो। हर किसी की एक पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। मजे की बात क्या है ना, लाइफ में एक्सपेक्टेशन होती ही सिर्फ टूटने के लिए। एक्सपेक्टेशन कभी पूरा नहीं होता है, पूरा होता है प्लान, पूरा होता है रिजल्ट, पूरा होता है प्लानिंग का एंड। एक्सपेक्टेशन कभी पूरा नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन होता है सिर्फ टूटने के लिए। इमेज है जिसमें हम किसी इंसान को हमारे माइंड में अच्छा या बुरा बना लेते हैं, उस थॉट के बेसिस पे हम लोग उस इंसान के सामने रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन के बदले हमको रिजल्ट मिलता है। दैट्स दिस। इसी एक्सपेक्टेशन, इसी इमेजिनरी थॉट, इसी इमेज, इसी विजुअलाइजेशन के बदले हमको दुख, ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, नाइट प्रॉब्लम्स, एडिक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन के बदले। लाइफ में एक्सपेक्टेशन कम रखो, प्लान्स ज्यादा बनाओ। किसी को पैसा दे रहे हो, एक्सपेक्ट मत करो कि वो पैसा रिटर्न सही टाइम पे आएगा। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक्सपेक्ट मत करो कि आप पास ही होगे, आपका सिलेक्शन पक्का ही है। बी इन रियलिटी कि वहां पे 100 लोग आएंगे, हो सकता है उसमें से 50 मुझसे ज्यादा काबिल भी हो,
उस 50 में से 25 सिलेक्ट हो जाए, उनमें से कोई एक फाइनलाइज होगा, हो सकता है ये एक मैं ना रहूं, या हो सकता है ये एक मैं ही फाइनल हो जाऊं। दोनों कंडीशन है। बी इन रियलिटी, बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, डोंट ओवर एक्सपेक्ट विथ समवन, बस प्रेजेंट मोमेंट में जियो, अपने सेंसेशंस पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, आपको दुख, ट्रॉमा, चिंता, स्ट्रेस छू भी नहीं पाएगी।